जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जय भारत ऑल J&K बटवाल बुद्ध मंदिर का प्रेसिडेंट। आज हम विश्वनाथ बुद्ध मंदिर में आए हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कल एतवार के दिन हमारी ही कुछ बिरादरी के लोग आकर हमारे मंदिर को ताले लगा गए। बहुत ही शर्मनाक बात की है उन्होंने। कुछ लोग जो अपनी बिरादरी के खिलाफ भी पुलिस स्टेशन में जाकर ये कहते हैं कि हमें अपने बिरादरी के मंदिर को ताले लगाने हैं, हमें आर्डर दिए जाए। वो थाने जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि जो जय भारत है वो बुद्ध मंदिर का प्रेसिडेंट नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये जब हमारा इस साल का जो भंडारा हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई बुद्ध मंदिर की, उसमें हमारे DDC देवेंद्र कुमार, प्रीति सिंह जी, रमेश मोटन जी, विद्या मोटन जी और प्रेम नंदा जी, सभी यहाँ के बिश्नाह के और बाहरी क्षेत्र के लोग आए थे और हमने यहाँ पे सही तरीके से भंडारा किया था। और इस भंडारे का जो आयोजन था वो हमने किया था और हमारे ही अध्यक्षता में ये भंडारा हुआ था। ये न्यूज़पेपर में भी आया है कि ये जय भारत की अध्यक्षता में ये भंडारा हुआ। उसके बाद यहाँ पे आकर वो ताले लगाकर चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किसको पूछ के मंदिर में ताले लगाए? क्या मंदिर में ताले लगाना ज़रूरी था? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मंदिर की कमेटी है, पिछले 4-5 साल से मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूँ और ये देखिए मंदिर की सभी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर की सभी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई हैं और ये कहते हैं कि हमने चाबी जो है वो भारती को ऐसे ही दी थी। अगर आपने भारती को यहाँ पे चाबी दी थी, भारती ने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाया, बाथरूम बनाया, 8 फुट रास्ते का डिमांड रखी, लाइटें लगाई और कई जो काम है वो करवाए मैंने। उसके बाद आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे प्रोग्राम होता था तो हम बच्चों को सम्मानित करते थे और हर बार आप मीडिया वालों को भी पता, आप भी आते थे यहाँ पे और यहाँ पे पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी और सभी जो मंत्रीगण आकर हमारा मदद करते थे। और मैं आपको मीडिया को सूचित करना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि ये हाल मैंने बनवाया है। मेरे साथ मेरे गारा मोटन जी, शक्ति भारत जी, प्रेमपाल जी और जितने भी मेरे सदस्य हैं कमेटी के, श्यामलाल लाहौरिया जी, कौशल जी और जितने भी मेरे साथी हैं, उन्होंने ये हाल बनवाया था। ये देखिए ये हाल की तस्वीरें हैं। उस समय मैंने ये काम लगवाया था। MP साहब से 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हमने MLC रमेश अरोड़ा से लिया था और 5 लाख हमें और मिलना था। हमारे यहाँ के जो DDC थे, धर्मेंद्र कुमार उस समय DDC नहीं थे, इन्होंने हमें 5 लाख नहीं लेने दिया। ये भी एक बहुत ही बुरी घटना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जब यहाँ पे MP साहब आए, यहाँ पे सबको सम्मानित किया गया और उन्होंने हमें 10 लाख रुपए दिए। ये आपके सामने प्रूफ है। और आज ये कहते हैं कि जय भारत बुद्ध मंदिर का प्रेसिडेंट नहीं है। मुझे प्रेसिडेंटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सेवादार हूँ, मैं आज भी सेवा करूँगा और आने वाले टाइम में भी सेवा करूँगा। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मैं धर्मेंद्र कुमार को पूछना चाहता हूँ जो हमारे DDC हैं, कि अगर आप अपने समाज का मसला हल नहीं कर सके, अपने लोगों का मसला हल नहीं कर सके, तो अपनी बिरादरी का मसला कैसे हल करोगे? क्या आज तक आपने भी सुना है कि मंदिर में आकर ताले लगाना? क्या समाज में हम बैठ कर बात कर सकते थे? किस चीज़ का हल नहीं है? ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज का है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बिश्नाह का है, ऑल J&K का मतलब ये पूरे जम्मू कश्मीर का मंदिर है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है और कोई भी यहाँ पे बात कर सकता है, रख सकता है, बैठ सकता है और कार्यक्रम करा सकता है। कल हमारे यहाँ पे DDC देवेंद्र कुमार ने कहा कि हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, DC मैम से, क्या जो DDC है क्या वो इलेक्शन कमीशन हो सकता है? और दूसरी बात, इसको किसने पावर दी इलेक्शन कमीशन की? तीसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ देवेंद्र कुमार को कि मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे आपने इलेक्शन करवानी थी तो जो हमारे बिश्नाह क्षेत्र के साथ साथ गांव लगते हैं जम्मू कश्मीर में, जिन लोगों ने हमें डोनेशन दी है, जिन लोगों ने हमारी मदद की है पैसों की, क्या मंदिर बनवाया है, जो पुराने बुजुर्ग आरसपुरा के, मड ब्लॉक के, क्या आज आप बिश्नाह की इलेक्शन करा रहे हो? आपने कल बोला, देवेंद्र कुमार जी ने कल बोला कि मैं इलेक्शन कमीशन के नाते बिश्नाह वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 13 तक सिर्फ इलेक्शन होगी। मैं देवेंद्र कुमार को पूछना चाहता हूं और अन्य साथियों को, जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जो बिरादरी को
तोड़ना जानते हैं। बिरादरी को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा दिया जहां समाज में बुटवाल बिरादरी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। मैं कहता हूं, जिन लोगों ने ताले लगाए हैं, जिन लोगों ने एफआईआर लगाई है पुलिस स्टेशन में अपने समाज के खिलाफ, मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति हाल बनाता है, जो व्यक्ति बाथरूम बनाता है, जो व्यक्ति पिछले 5 साल से अपनी सेवा कर रहा है, क्या आज उस पर इतनी नौबत आ गई कि आप आके यहाँ पे ताले लगाए जाए? इन्होंने समाज को क्षति पहुंचाई है, समाज को तोड़ा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई इलेक्शन करवानी थी, उसके लिए पहला इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रॉपर नियुक्त किया जाना चाहिए। वो रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चले कि कौन यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है, कौन प्रेसिडेंट है। जो ऑल जे&के बुटवाल वेलफेयर एसोसिएशन है वो अभी भी रजिस्टर तो हुई पर अभी भी रिन्यू नहीं हुई। और उसके बाद आज भी जो पृथ्वी सिंह जी प्रेसिडेंट बने हैं, मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो डॉक्यूमेंट हैं रजिस्ट्रार दफ्तर, वहाँ जाके चेक कर लीजिए कि अभी भी प्रेसिडेंट कौन है। ये अपनी मर्जी से कोई इलेक्शन कमीशन बन जाता है, कोई चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाता है। और आज जे&के बुटवाल वेलफेयर एसोसिएशन एक संस्था है, हमारी दूसरी संस्था है बुटवाल युवा मूवमेंट, तीसरी संस्था है हमारी बुटवाल सुधार सभा और चौथी संस्था है ऑल इंडिया बुटवाल बिरादरी। ये 4 संस्थाएं हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में। आज बुटवाल एसोसिएशन इलेक्शन करवा रही है, कल कोई संस्था और आएगी वो ताले लगा देगी, परसों कोई और आएगी वो ताले लगा देगी। क्या मंदिरों में ताले लगाना जरूरी था? मैं सरकार के आगे, डीसी साहब के आगे, एसडीएम साहब के आगे, तहसीलदार साहब के आगे, एसएचओ साहब के आगे ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिन लोगों ने ताले लगाए हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। एक डीडीसी जो इस समय मौके का डीडीसी धर्मेंद्र कुमार जी हैं, अगर वो अपनी बिरादरी का मसला हल नहीं करवा सकते तो मुझे बताओ लोगों का क्या मसला हल करवाएंगे। मैं भी उनकी बिरादरी का हूँ। जब उनके साथ पिछले दिनों वाकई गुजरों ने उनको मारा तो मैंने प्रोटेस्ट किया था एज ए बिरादरी, एज ए समाज सेवक और एज ए ब्रदर। मैंने उसकी हेल्प की थी और मैंने गवर्नमेंट के आगे ये प्रस्ताव रखा था कि जिसने धर्मेंद्र कुमार को मारा है उसे अरेस्ट किया जाए। आज समाज के लोग इनसे दुखी हैं, ये सिर्फ अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने इसको फ़ोन किया धर्मेंद्र कुमार को, इन्होंने उनसे भी बदतमीजी की। क्या एक डीडीसी चाहे कोई एमएलए के पास कोई रोता, देखो जाता वही इंसान है जिसको ज़रूरत होती है और उसके पास जाता है जो उसकी ज़रूरत पूरी कर सके। तो ये जो कल का वाक़या हुआ है, ये जो ताले लगाए गए हैं ये गलत तरीके से लगाए गए हैं। मेरा माननीय तहसीलदार सोनलाल राणा जी से आग्रह है कि ये बात बैठ के भी हो सकती थी। मंदिर में आज हमने पूजा करनी थी, आज ताले लगा दिए गए। ताले हम खुलवा भी लेते पर उस ताले खुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि हमारी बिरादरी बैठकर बात नहीं करती। क्या मैं ये जगह बेच रहा था? क्या मैंने इस जगह के लिए कुछ नहीं किया? मेरे मामा जी दर्शन लाल यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद कई लोग आए कहीं गए और मैंने खुद प्रेसिडेंटी की है, मैंने काम करवा के बताया है। 1962 में मंदिर बना था, उसके बाद एक कमरा बना था, मैंने नीचे कमरे बनाए, हॉल बनाया, बाथरूम बनाए, ग्राउंड बनाया, लाइटें लगाई और 8 फुट रास्ते खोलने की डिमांड रखी अपने डायरेक्टर के आगे। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहा था। मैं अपनी पार्टी के पास गया कि मेरे जो बटवाल कम्युनिटी है उनके पास बैठने की जगह तो है परंतु छत पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने उनसे 40 लाख रुपए की डिमांड की और मुझे ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर मिला कि जहां आपको ज़रूरत होगी हम आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे। जब इनको पता चला कि इस व्यक्ति जय भारत भारती जो प्रेसिडेंट ऑल जे&के बुटवाल बुद्ध मंदिर के ये 40 लाख रुपया लेकर आ गया, तो ये यहाँ पे मैं डीडीसी होकर काम नहीं करवा सका, कुछ पार्षद होकर काम नहीं करा सके, कुछ चेयरमैन होकर काम नहीं करवा सके, तो ये व्यक्ति यहाँ पर अगर 40 लाख लगवा देगा तो मेरी यहाँ पे हार हो जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र कुमार जी, अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते, आज आप भी भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी हैं, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट करवाते। जब मैंने ये लेटर लाया 40 लाख का, इन्होंने
लोगों को गुमराह किया कि भारतीय मंदिर बेच देगा, ये म्यूनसिपल कमेटी के अंडर हो जाएगा। सारा विवाद इस लेटर से बना और आने वाले टाइम में यहाँ पे एमएलए की इलेक्शन होगी। भगवान जाने, माता रानी जाने, आज पहला नवरात्रा है कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं। दौड़ तो सबकी हो गई, पर इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, झूठ बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे बाहर करने में। सिर्फ कारण यही था कि मैं लगातार यहाँ पे डेवलपमेंट करवा रहा था। और ये जो 40 लाख का लेटर मैंने गवर्नमेंट को प्रस्ताव रखा था, भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मुझे लेटर दिया। इस लेटर पे सभी विवाद बने हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को यहाँ पे गलत तरीके से कोई इलेक्शन हुआ या गलत तरीके से यहाँ पे मंदिर के लिए कोई किसी ने कुछ भी गलत किया, चाहे वो कोई भी हो, उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। उसे ऐसा जवाब देना पड़ेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कल को यहाँ पे कोई भी संस्था आकर, आज बटवाल युवा मूवमेंट, बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन आई है, कल को युवा मूवमेंट आएगी, सुधार सभा आएगी, ऑल इंडिया आएगी, तो अपने अपने ताले लगाएगी। तो कौन कौन इलेक्शन करवाएगा? सबसे पहले क्लियर करा जाए, इनके डॉक्यूमेंट लिए जाएं, क्या ये संस्था रजिस्टर है, क्या ये संस्था आगे रिन्यू हुई है, क्या इस संस्था के प्रधान कोई ये जो हमें लेटर दे रहे हैं तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को, क्या ये प्रधान है? मेरी यही आग्रह है मीडियम के माध्यम से कि सच का सच और झूठ का फैसला किया जाए। मैंने अपनी सेवा पहले भी की थी और आने वाले समय में भी यही सेवा करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।